किसी ने क्या खूब कहा है, तेरी नजर का धोखा है, ईश्वर सब में है, एक बार पहचान ले, बस यही मौका है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार की बात है दोस्तों, एक छोटा बच्चा था, अपने माँ बाप के साथ में रहता था। काफ़ी संस्कारी परिवार था, भगवान में उनकी बहुत आस्था थी। प्रतिदिन उठकर वो पूजा करते थे, शाम को भी संध्या वंदन करते थे, बच्चे को भी वही संस्कार दिए जा रहे थे। एक दिन बच्चा जिद करने लगा कि डैडी मुझे भगवान से मिलना है, मैं भगवान के साथ खाना खाऊंगा। ऐसा जिद करने लगा। उनके माँ बाप तो समझ गए, बोले हमने ही नहीं देखा, हम तुझे कहाँ से मिलवा दें। उसको बड़े प्यार समझाए, ठीक है बेटा, एक दिन हम चलेंगे भगवान के पास, एक दिन बुला लेंगे उन्हें अपने घर। ऐसे कहते 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 कई साल बीत गए। बच्चा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन तो मानो उसने जिद ही पकड़ ली, बोले आज तो मैं भगवान के साथ ही लंच करूंगा। बोले रोज रोज आप भगवान की पूजा करते हो, मैंने तो उनको देखा नहीं, ये बस ये यहाँ पे मूर्तियाँ रखी रहती हैं घर में, ये फोटो आप बता देते हो, मुझे तो इनसे मिलना है, मुझे तो इनसे मिलना है। उस मानो ये बात उस बच्चे के मन में घर कर गई हो। आज तो उसने ठान ही लिया था। आज वो स्कूल गया तो उसने अपने दोपहर का लंच ही नहीं किया। बोले आज तो मुझे भगवान के साथ ही ये टिफिन खाना है। उसके मन में ये बात घर कर गई, और इतनी घर कर गई कि उसने आज प्रण ले लिया कि आज तो मैं भगवान को ढूंढ कर ही रहूंगा। दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चा निकल गया भगवान को ढूंढने के लिए। आज वो अपनी स्कूल बस में नहीं बैठा। यहाँ शाम हो चली थी, स्कूल बस से बच्चा जब नहीं लौटा तो माँ बाप काफ़ी चिंतित थे, बहुत परेशान हो गए। वो बच्चा गली गली सड़क सड़क चलते 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 शहर के बाहर निकल आया, और वो भगवान को ढूंढता रहा। उसे कहीं भगवान नहीं दिखाई दिए। काफ़ी परेशान हो गया, सोच में पड़ गया कि भगवान है कहाँ। आज उसे दूर सड़क के किनारे, बाहर शहर के बाहर जब वो आया, सड़क के किनारे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। उस नदी के किनारे कोई बैठा था। कौतूहलवश वो उस आदमी के तरफ गया। उसने सोचा कि शायद इन्हीं से पूछ लूँ। तो वो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, काफ़ी सौम्य शांत बुजुर्ग थे। उनको देखकर बच्चा बहुत ही आकर्षित हो गया। वो बुजुर्ग भी बच्चे की तरफ देखने लगे, हल्की सी चेहरे पे मुस्कान, मानो बच्चा मोहित हो गया हो। बच्चे ने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोले बेटा मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बोले आपको क्या भूख लगी है? उन्होंने बुजुर्ग ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, हाँ मुझे भूख लगी है। बच्चा उन बुजुर्ग की सौम्यता, शालीनता, उनके चेहरे की चमक, ये सब देखकर मोहित हो गया था। मानो उसे अंदर से लगने लगा था कि यही भगवान है। उस बच्चे ने अपना टिफिन निकाला और बोले आप मेरे साथ लंच करोगे? उन बुजुर्ग ने पूछा कि बेटे आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं स्कूल से बाहर निकला अपने, मैंने सोचा था कि भगवान के साथ ही खाना खाऊंगा। वो बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगे। उन बुजुर्ग की हंसी को देखकर बच्चे को तो यकीन हो चला कि यही भगवान है। उसने टिफिन खोला और बोला ये लीजिए, आप खाना खा लीजिए। बुजुर्ग ने बोला तुम भी खाओ। दोनों ने मिलकर टिफिन खाया, और बुजुर्ग तो भूखे थे, बहुत उनको आनंद आया। उन्होंने प्यार से बच्चे के हाथ पर सर पर हाथ फेरा और उसको बहुत दुलार किया। बच्चा भी बहुत खुश हो गया। शाम ढल चुकी थी। बच्चे ने बोला कि अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वो टाटा बाय बाय करके बच्चा अपने घर लौट आया। वो बुजुर्ग किसी काम से गांव से शहर आए हुए थे, किसी का पता ढूंढ रहे थे। पता ना मिलने के बाद में वो भी परेशान होकर शहर से थोड़ा बाहर आकर उस नदी के किनारे परेशान होकर बैठ गए थे। वो भी उठे, थक गए थे इसलिए वो थोड़ा आराम कर रहे थे। वो उठे, बस आती दिखाई दी, बस में बैठकर अपने गांव चले गए। गांव पहुंचे, मुस्कुराते टहलते हुए, गुनगुनाते हुए पहुंचे। एक दो लोग बोले बाबा क्या बात है, आज बहुत चहक रहे हो? बाबा ने बोला आज मेरे साथ एक अलग ही घटना हुई। मैं जिससे मिलने शहर गया था, जिस काम से गया था, वो आदमी तो मुझे मिला नहीं, बस लौटते समय एक बच्चा मुझे मिल गया। मानो भगवान के बाल स्वरूप के मुझे दर्शन हो गए हों। उन
महाशय की बात सुनकर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित से सुनने लगे और बोले ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं भूखा प्यासा बैठा था और भगवान स्वयं मेरे लिए खाना लेकर आए हों। बाल स्वरूप में आज भगवान मुझे मिल गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ मिलकर। वो बुजुर्ग परेशान थे। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, आज वो बच्चा जिद करके बैठा था कि भगवान के साथ ही खाना खाएगा और उसे उन बुजुर्ग में भगवान के दर्शन हुए और उन बुजुर्ग को उस बच्चे में दर्शन हुए। इधर वो बच्चा अपने घर पहुंचा, माँ बाप बहुत ही परेशान थे। तुरंत दौड़ के उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। बोले, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? बोले, माँ मैं भगवान को खाना खिलाने गया था। मैंने आपको बताया था ना मुझे भगवान के साथ लंच करना है। बोले, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत दुलार किया, थोड़े बूढ़े हो गए हैं माँ। उस बच्चे के माँ बाप ये सुनकर हतप्रभ थे, भौचक थे, आश्चर्यचकित से बच्चे की बातें सुन रहे थे। उस बच्चे को उन बुजुर्ग में भगवान दिखे और उन बुजुर्ग को उस बच्चे में भगवान दिखे। दोस्तों, यही एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में बहुत ही एक रहस्यमय बात है। हम जानते हैं कि भगवान कण-कण में है, मुझ में भगवान है, आप में भगवान है, हम हर जगह भगवान है। बस हमारी ये नजर का धोखा है। मेरे मन में जो पर्दे पड़े हुए हैं वो शायद आप में और मुझ में छुपे भगवान को हम एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, ताकि मूरत दिन देखी प्रभु कैसी। तो शायद आपको भी अपनी भावनाओं को साफ और निश्चल उस बच्चे की तरह, उन बुजुर्ग की तरह करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जीवन में जिस दिन आप निराश होंगे, ईश्वर आपको स्वयं मिल जाएंगे। बस बात यह है कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आप भी लोगों के जीवन में खुशियां भरिए, लोगों को प्रेरित करिए, आस्तिक बनिए, ईश्वर में विश्वास रखिए। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा। वो किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।